नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मुसलमानों के पक्ष में आज कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है दोस्तों, जिस फैसले को सुनकर आप सभी लोग गदगद हो जाएंगे। कहीं न कहीं कोर्ट ने भाईचारे को स्थापित करने का काम किया है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमें अपने धर्म का प्रचार करने, अपने धर्म का प्रसार करने और अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार हमारा ना सिर्फ धर्म बल्कि हमारे देश का संविधान भी देता है। हमारे देश का संविधान भी कहता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं। अगर कोई हमारे धर्म में आ रहा है तो मैं उसका स्वागत कर सकता हूं, मैं उसे अपने धर्म में शामिल कर सकता हूं। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर कुछ मुस्लिम युवकों ने मंदिर में जाकर के पर्चे बांटे, यानी कि इस्लाम के पर्चे बांटे, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उन तमाम मुस्लिम युवकों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फिर पुलिस ने उन्हें कोर्ट के हवाले कर दिया। फिर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। दोस्तों, इसे कहते हैं भाईचारे का फैसला। देखिए, धर्म की रक्षा, धर्म का प्रचार प्रसार हर कोई कर सकता है। एक मुसलमान अल्लाहू अकबर के नारे कहीं भी लगा सकता है, एक हिंदू जय श्री राम के नारे कहीं भी लगा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे राक्षस हैं, हर एक जात में हैं, हर एक धर्म में हैं, जिन्हें कहीं न कहीं भगवान में भी अंतर नजर आता है। दोस्तों, जो सच्चे ज्ञानी हैं, जो सच में भगवान की लीलाओं को, भगवान को समझते हैं, इस ब्रह्मांड को समझते हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि राम वही है, अल्लाह वही है, ईश वही है और सिखों के सरदार भी वही हैं, यानी कि ईश्वर एक ही है। जो ज्ञानी है वो कभी भी इन भाषाओं से विचलित नहीं होते हैं। लेकिन अक्सर हम सभी लोग देखते हैं, कुछ ऐसे राक्षस हैं जो मस्जिद के बगल से निकलेंगे तो जय श्री राम का नारा लगाएंगे, साउंड बजाएंगे। देखिए, इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये ईर्ष्या के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से मुसलमानों को तकलीफ होती है। यही हाल हिंदुओं का भी है। हिंदू के मंदिर के बगल निकल रहे हैं तो कहीं खबर आती है मांस के टुकड़े फेंक दिए गए, कहीं पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। तो ये भावना से नहीं लगाए जाते हैं, ये सिर्फ चिढ़ाने के लिए, ये सिर्फ चिढ़ाने के लिए। ये सभी धर्मों में, मैं कह रहा हूं ना कि युगों युगों में राक्षस पैदा हुए हैं, तो इस युग में भी राक्षस हैं, हर एक जात में है, हर एक धर्म में है, जो सिर्फ चिढ़ाने के लिए भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, कुछ ऐसे मूर्ख प्राणी हैं जो भगवान श्री राम का नाम इसीलिए लेते हैं ताकि मुसलमानों को चिढ़ाया जाए। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अल्लाह का नाम इसीलिए लेते हैं अपने कल्याण के लिए नहीं, बल्कि किसी दूसरे को चिढ़ाने के लिए। हर एक धर्म जात में यही है। दोस्तों, एक ताजा मामला सामने निकल कर आया, जहां पर कुछ युवकों ने मंदिर में जाकर के इस्लाम का प्रचार किया, यानी कि पर्चे बांटे। पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने कोर्ट के हवाले कर दिया। फिर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, और यह फैसला भाईचारे का फैसला है। दोस्तों, वैसे तो इस फैसले को लेकर के बड़ा बवाल सा मचा हुआ है कि हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों सुना दिया, एक मुसलमान मंदिर में क्यों आया और उसने पर्चे क्यों बांटे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, न्यायपालिका का काम है न्याय करना, ना कि दंगा फैलाना, ना कि कुछ ऐसे फैसले सुना दे जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं। देखिए, खबर में लिखा भी है, हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है, लिखा है मंदिर में सिर्फ पर्चा ही तो बांटा, इस्लाम का प्रचार क्राइम नहीं, हाई कोर्ट ने मुस्लिम युवकों के पक्ष में सुनाया फैसला। तो दोस्तों, यहां पर देखिए बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने कहा कि मंदिर में सिर्फ पर्चा ही तो बांटा है और इस्लाम का प्रचार करना, प्रसार करना यह क्राइम नहीं है, यह बिल्कुल क्राइम नहीं है, वो कर सकता है। देखिए, यहां पर लिखा है, जस्टिस वेंकटेश नाइक टी ने कहा कि मंदिर परिसर में सिर्फ पर्चा बांटना और इस्लाम धर्म के बारे में मौखिक प्रचार करना कोई अपराध नहीं, इससे आरोपियों द्वारा धर्मांतरण की कोशिश साबित नहीं होती। दोस्तों, जो उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं ना, मुकदमे ऐसे लगाए गए हैं कि जबरन पैसा देकर के, गाड़ी देकर के, घर देकर के उनका जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था, ये आरोप लगाए गए थे। लेकिन जब हाई कोर्ट ने देखा तो हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, इसने सिर्फ पर्चे ही बांटे और मौखिक तौर पर अपने धर्म का प्रचार किया है और यह धर्मांतरण नहीं हो सकता, इसीलिए ये सब आरोपी बेगुनाह हैं। देखिए, खबर में लिखा भी है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने वैसे 3 मुस्लिम व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है, जिन पर एक हिंदू मंदिर में इस्लाम की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले पर्चे बांटने और मौखिक रूप से अपनी धार्मिक मान्यताओं को समझाने का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी मंदिर में सिर्फ इस्लाम का प्रचार करने वाला पर्चा बांटने और उसके बारे में व्याख्या करने से कोई अपराध नहीं हो जाता है जब तक कि धर्मांतरण से जुड़ा कोई साक्ष्य न मिलता हो। लिखा है, आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299, 351(2) और 3(5) और कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 की धारा 5 के तहत आरोप लगाए गए थे। जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपियों ने उपरोक्त कानूनों के तहत कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उन लोगों ने किसी भी व्यक्ति को इस्लाम में धर्मांतरण या धर्मांतरित करने का कोई प्रयास नहीं किया। हिंदू धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी के भी आरोप लगे, यानी कि गंभीर मुकदमे लिखवाए गए। उन मुस्लिम युवकों को जेल में डालने का पूरा प्रयास किया गया कि जबरन धर्मांतरण करा रहे थे, ये हिंदुओं को गालियां दे रहे थे, हिंदू के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, ये लोगों को इस्लाम का पाठ पढ़ा रहे थे, जैसे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन भैया कोर्ट आरोप पर तो चलता नहीं है, कोर्ट को चाहिए सबूत और ये लोग सबूत दे नहीं पाए, इसीलिए कोर्ट ने मुसलमानों के पक्ष में फैसला सुना दिया। देखिए यहां पर लिखा है, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 4 मई 2025 को शाम 4:30 बजे जब वो जामखंडी स्थित राम तीर्थ मंदिर गया था तो कुछ लोग वहां मंदिर परिसर में इस्लामिक शिक्षा का प्रचार करने वाले पर्चे बांट रहे थे और अपनी धार्मिक मान्यताओं के बारे में लोगों को मौखिक रूप से समझा रहे थे। शिकायत में बताया गया कि घटनास्थल पर मौजूद हिंदू श्रद्धालुओं ने उन लोगों से उनकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की थी, तो इसके जवाब में मुस्लिम युवकों ने कथित तौर पर हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां भी दी थी। नौकरी और गाड़ी का दिया था प्रलोभन, यह भी आरोप लगाया गया कि मुस्लिम युवकों ने नौकरी और गाड़ी का प्रलोभन यानी लालच दिया था। देखिए लिखा भी है, शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी मंदिर में मौजूद लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के एवज में गाड़ी देने और दुबई में नौकरी दिलाने का प्रलोभन दे रहे थे। दूसरी तरफ अपने खिलाफ दर्ज अपराध को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वह केवल अल्लाह या पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे और प्रचार करना कोई अपराध नहीं है, यह कोई कानूनी अपराध नहीं है। प्रचार कहीं भी और किसी भी सूरत में किया जा सकता है, हिंदू भी मस्जिद जा सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन आजकल हमारे समाज में ऐसी भावनाएं जो है वो पनप गई ना, जिससे कि लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब कि वो लोग आग बबूला हो जाते हैं, बदले की आग में आ जाते हैं कि ये मुसलमान है मंदिर में कैसे आ गया, अरे ये हिंदू है ये मस्जिद में कैसे आ गया। लेकिन कभी आपने देखा है कि भाईचारा मंदिरों और मस्जिदों में स्थापित किया गया हो? पहले तो होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मोदी जी भी एक हिंदू हैं, वो भी तो मस्जिद जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, योगी जी भी जाते हैं, अखिलेश यादव भी जाते हैं, सब जाते हैं। तो भाई इसका मतलब ये नहीं, देखिए भाईचारा स्थापित करना ये बहुत बड़ा और नेक काम है और हाई कोर्ट ने ऐसा ही किया है। तो हाई कोर्ट के इस फैसले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।